जय जीवदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त जानकारी लेकर, जो वस्तु आपके किचन में रोज़ खाई पकाई जाती है उसके विषय में। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। बात कर रहे हैं हम लहसुन की। अब लहसुन एक ऐसी चीज है जो अनादिकाल से खा रहे हैं लोग, और लहसुन कई लोग तामसी भी मानते हैं इसको, और ऐसा तामसी मानते हैं कि कई धर्म के लोग इसे अपने खाने में यूज नहीं करते। पूजा में, पाठ में ये जो प्याज लहसुन का तड़का या प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता, और अपने अपने धर्म के अनुसार मान्यता है कि लहसुन खाना है कि नहीं खाना है। लहसुन एक ऐसी चीज है जिसकी कुछ इतनी विशेषताएं हैं, जैसे मैंने बचपन से सुना है कि लहसुन की कलियां खाने से, 2 कलियां, आपके हार्ट पर जो कोलेस्ट्रॉल का दबाव रहता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आपकी रक्त वाहिनियों में, वो नहीं जमता है। तो ये मैं बचपन से सुनती आई हूँ। इसके अलावा भी मैंने ये भी सुना है कि अर्थराइटिस के पेशेंट, गठिया के पेशेंट 1 कली का लहसुन खाते हैं तो ये जोड़ों में और उंगलियों में जो दर्द होता है वो दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा भी कई लोगों को लहसुन की स्मेल खाने में पसंद नहीं, इसलिए भी वो नहीं खाते हैं। लेकिन लहसुन खाने में अगर डाला जाए तो उसे जलाना नहीं चाहिए, और बिना जलाए उसे अपनी सब्जी या भाजी या दाल या कोई भी पकवान जो आप बना रहे हैं उसमें उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रखने चाहिए, ताकि वो पूरी तरह आपको फायदा दे सके। अब आपने कई बार देखा होगा गार्लिक ब्रेड खाते हैं लोग, ब्रेड के ऊपर लहसुन लगा के खाते हैं। इसे कई तरीके से सेवन किया जाता है। कई लोग इसे कच्चा भी चबाते हैं, लेकिन ये बड़ा तीखा होता है, गले में लगता है, और इसलिए आपको समझदारी से इसको चबाना चाहिए, कहीं ये आपको तकलीफ ना दे दे। तो चलिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको लहसुन के फायदे। इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैं इसको मतलब कैसे निवेदन आपसे करूं कि इसको जरूर खाइए, ना खाइए अपने धर्मानुसार कीजिए आप, लेकिन इसके फायदे जरूर सुन लीजिए। बहुत ही कैलोरी कम होती है लहसुन में और बेहद पौष्टिक होता है। लहसुन में मैग्नीज होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है, सेलेनियम होता है, रेशा फाइबर पाया जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन B1 भी मिलता है। कुल मिलाकर अगर हम सोचें कि कई सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं वो लहसुन में आपको मिलते हैं। इसके साथ अगर लहसुन ज्यादा हो तो इसमें प्रोटीन और कार्ब्स भी आपको मिलते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। अब ये कैसे कैसे हमको काम आता है? कहते हैं कि जुकाम और बुखार में लहसुन जो है आपको काफी बचाता है। लहसुन का सेवन अगर हम जुकाम बुखार में करें, यानी कि 2 कलियां, इससे ज्यादा खाएं तो एक बात याद रखिए कि लहसुन से एसिडिटी भी हो जाती है। इसलिए लहसुन को उतना ही लिमिट में खाना चाहिए, और कभी 2 दिन खाए तो तीसरे दिन ना खाएं, ऐसे खाना चाहिए। जुकाम और बुखार को ठीक करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर में बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में जो तत्व जो बीपी बढ़ाने में जो आपके सहायक होते हैं उसको, इसकी लहसुन की हाई डोज खाने से हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सेहत में सुधार देखा गया है। कोलेस्ट्रॉल घटाता है, हार्ट अटैक से बचाता है। लहसुन खाने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल सुधरता है, दिल की बीमारियों का खतरा घट जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को लहसुन बहुत फायदेमंद होता है, जरूर खाया करें। अल्जाइमर जैसी बीमारियों में लहसुन फायदेमंद होता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इन बीमारियों में फायदा पहुंचाते हैं, और इसके साथ साथ शरीर की रक्षा प्रणाली जो है वो भी सुरक्षित रहती है। ब्लड प्रेशर में एक कमी आती है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से कई सारी दूसरी चीजों का भी सुधार होता है।
उम्र को बढ़ाता है लहसुन। अब आप कहेंगे कैसे? तो अगर आपकी आर्टरीज, आपकी कोशिकाएं सब जवान रहें और आपके रक्त संचार बराबर होता रहे तो नेचुरली आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आपके बॉडी में जो रक्त संचार रुकता है उससे उम्र घटती है और इससे बहुत नुकसान होता है। तो ये लहसुन खाने से आपका रक्त संचार बराबर रहता है। एथलीटों के लिए वरदान है। एक किंवदंतियों में ऐसा पढ़ा गया है कि पुराने ज़माने में जब खेल कूद बहुत होता था तो जो खेल कूद के बाद जो लोग आते थे ओलंपिक से, सुना गया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वो आते थे तो उनको लहसुन की कलियां खिलाई जाती थी ताकि उनके अंदर एनर्जी बनी रहे और ये आपके परफॉर्मेंस की मात्रा को भी बढ़ा देता है। अभी इसके साथ साथ हम अगर बात करें लहसुन की खाने में, तो खाने के लिए बड़ा टेस्टी होता है ये। आप अगर इसका तड़का मारे तो बड़ा टेस्टी लगता है। अगर आप उसको तड़के में डालें या ऊपर से घी तेल में फ्राई करके डालें या इसको गार्लिक ब्रेड बनाएं या इसको और किसी तरीके से खाना चाहते हैं आप सैलेड्स वगैरह में, तो भी आप लहसुन की कलियां खा सकते हैं। अपने अपने धर्मानुसार, आपकी मान्यताओं के अनुसार आप विचार कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो लहसुन खाइए। मैं कामिनी खन्ना फिर लेकर आऊंगी और इसी तरह कोई और जानकारी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।